गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, फेयर नोटबुक, रफ नोटबुक, अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो थी 2.3। इसका जो क्वेश्चन था फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन सा चल रहा था? solve the following equations and check your result। चेक योर रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने आपको कल दिया था आज हम करेंगे 8th वाला क्वेश्चन। कौन सा करेंगे? 8th। तो हमारे इसको दो भागों में बांट देते हैं। 8th वाला हमारे पास में है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, हम वेरिएबल को क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे। वेरिएबल क्यों कह रहा हूं मैं इसको? पूरा वेरिएबल टर्म है। क्यों? क्योंकि x के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब पूरा नंबर वेरिएबल है। क्योंकि अब नंबर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ x की जगह कोई एक नंबर आएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसीलिए ये वेरिएबल कहला रहा है। और ये फिक्स है वैल्यू 3, तो 3 है, कांस्टेंट वैल्यू है। फिक्स वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल को इस तरफ ले आऊंगा, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर दूंगा, तो मैं इसको इस तरफ ला रहा हूं। तो मेरे पास में है 2x/3। मैं जब 7x/15 प्लस की संख्या है, क्योंकि इसके देखो आगे देखो कोई सिंबल है ही नहीं, तो ये कैसा है? प्लस की संख्या है। तो ये प्लस की संख्या जब इस तरफ आएगी तो माइनस बन जाएगी। 7x/15 इक्वल्स टू, देखो 3 तो यही है बेचारा, प्लस का 3। हम 1 को उधर से ला रहे हैं, तो प्लस के 1 को यहां से उठा के वहां भेजेंगे तो प्लस का 1 क्या बन जाएगा? माइनस का 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब हम लेंगे एलसीएम। 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा वो हम निकालते हैं। 3 and 15, 3 और 15 का होगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5, यानी 15 ही आया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15, वापस 2x लिख दूंगा। 2x मल्टीप्लाई, आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर में 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, ठीक है। माइनस, आप यहाँ 7x लिख लो, मल्टीप्लाई 15 की टेबल में 15 1 टाइम, ठीक है। अब है 5 × 2 = 10x, यहाँ लिख देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2x को, तो 5 × 2 = 10x माइनस 7x/1 = 7x अपॉन में है 15 और इक्वल्स टू एक वैल्यू है 2, ठीक है। जब 10x में से आप 7x को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू 2। अब हमें इस 15 को उस तरफ भेजना है, तो देखो 3x इक्वल्स टू 2, सब मैंने वापस लिख दिया। मेरा 3x इक्वल टू और 2, सबकी प्लेस वही है। मैं प्लेस किसकी चेंज कर रहा हूँ? 15 यहाँ क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था। लेफ्ट हैंड साइड में जब डिवाइड हो रहा था तो राइट हैंड साइड में ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड वाला नंबर हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो या x इक्वल्स टू, अब बताओ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आप कट कर लो। आप 3 की टेबल में 5, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 10।
ठीक है, 10 आ गई, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा 3 कट रहा है तो इसको ये 3, ठीक है। अब आप क्या करें, अभी तो क्या हुआ, x की वैल्यू आई 10, अभी हमें इसको चेक भी करना है, ठीक है, इसके आंसर को चेक भी करना है। तो आप क्या करो, x की वैल्यू कितनी आई 10, पहले आप इसको लिखे, फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 10, इसमें 10 रख के देखेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है या रॉन्ग। तो बढ़ते हैं आगे, कर लिया होगा आपने। x की वैल्यू आई मेरे पास में 10, तो यहाँ 10 रख दूं, ये 3, ये +1, यहाँ 7 ब्रैकेट 10 15 +3, ठीक है। तो 10 2 ज़ा 20 अपॉन 3 +1 और 70 अपॉन 15 +3, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे बराबर है। तो हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये नंबर क्या बनेगा, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, तो ये वापस 20 आएगा, और 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम, तो ये 3। ऐसे कैसे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी क्या आएगा 15, तो 15 की टेबल में 15 1 टाइम तो 70 वापस आएगा, और 1 की टेबल में 15 और ये 45, ठीक है। और ये जो था 3 1 जा 3, तो ये आया मेरे पास में 23/3, और यहाँ आया मेरे पास में 5 11 150/15। तो देखो आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, पर गलत नहीं है, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये अपनी सरलतम रूप में है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी अब ये नहीं कर सकता। आप इसको काटो 5 की टेबल से, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15, तो इसका मतलब ये मेरा 23/3, ये भी मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में कट के क्या आया 23/3। इट मीन्स जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, मेरा आंसर सही है। आप इसको करें, ये आपका चेक था, चेकिंग चेक, ठीक है। ये 8 था, अब हम करेंगे 9th वाला, ठीक है। फटाफट कॉपी पेस्ट करें, 9th वाला कर लेते हैं। देखो 9th में क्या है इक्वेशन, 2x 2y 5/3 26/3 -y। वही मैंने आपको बताया था, हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे तो ठीक है। 2y मेरा यही है, माइनस के y को मैं इस तरफ ला रहा हूं मेरे पास इस तरफ, तो ये माइनस का y प्लस का y बन जाएगा, ठीक है। 26/3 तो यही है, मैं 5/3 को उस तरफ ले जाता हूं, तो प्लस के 5/3 इस तरफ आएंगे तो -5/3।
अब हमें एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है। जब डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बराबर होता है, इक्वल होता है, तो उनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। और वो क्या होती है? लाइक फ्रैक्शन होती है। और लाइक फ्रैक्शन को अपन आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं उसको आसानी से। तो 2y और y कितने y हो गए? 3y मेरे पास हो गए। आप इसको डायरेक्ट कर लो, 3 आपका वही 3 का एलसीएम 3 आएगा। और जब ये डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ 26 में से 5 माइनस कर लो। जो माइनस हो रहा है, अगर माइनस है प्लस है तो प्लस। तो 3y इक्वल्स टू 26 में से तो बता 21/3। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां से मेरे पास आया 3y इक्वल्स टू 21/3, तो काट दो 3 की टेबल में। 21 कितने टाइम आता है? 7 टाइम। तो 3y इक्वल्स टू क्या आया? 7, या y इक्वल्स टू 7, ये 3 में चला जाएगा। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई? 7/3। ठीक है, अब इसको आप कॉपी करें अपनी नोटबुक में। अब हम क्या करेंगे? चेक। y की वैल्यू हमारे पास में क्या आई? इक्वेशन हमें वापस लिखनी पड़ेगी। 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। ठीक है, 2y का मतलब y हमारा आया है 7/3, तो 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3, 26/3 माइनस 7/3। तो ये क्या करेंगे? 7 2 14, 14/3 प्लस 5/3, ये हो गया हमारा। 26 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 19/3। और ये देखो, ये भी 19 ठीक है, 26 माइनस 7, तो दोनों का क्या आ जाएगा? 19 देखो 14 और 5 को ऐड करूंगा तो 19/3, और ये माइनस करूंगा तो ये भी 19/3। इट मीन्स जो मेरा आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, सही है। लिखो, कॉपी करो। बढ़ते हैं आगे। फटाफट कर लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके कर ले आप। अब हम करेंगे होमवर्क। क्या करेंगे? होमवर्क करेंगे। ठीक है, होमवर्क में अपने पास में 10th वाला क्वेश्चन है। 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। बहुत आसान है। आप क्या करो, 3m को इस तरफ ले आओ। अब माइनस की संख्या है ना, इसीलिए माइनस 8/5 को इस तरफ भेज देना, तो प्लस का 8/5 हो जाएगा और 3 इस तरफ हो जाएगा। तो 5 में से 3 या हो गया 2m बच जाएगा आपका। आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आज की जो अपनी क्लास है वो एंड होती है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।